Good morning, everyone. I'm Rupinder Kaur, English mistress from Government Girls High School, Atari. I hope you all are fine at home. Students, in today's daily dose of ninth class, you have a topic from grammar, simple and complex sentences. So, let us know a little bit about simple and complex sentences. In simple sentence, there is only one subject and predicate, and in complex sentences, there are more than one subject and predicates. So, simple ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ subject ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ predicate ਹੁੰਦਾ ਹੈ, complex ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, and they are joined with the connectors or conjunctions. So, first one we have the first exercise which is solved. Let us read it. Change the following simple sentences into complex. ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਈ ਐਂਡ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੈ। ਵਨ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ वन प्रेडिकेट। ये सिंपल सेंटेंस है। सो असी इनू कॉम्पलैक्स में चेंज करना है और इदा की बनया कॉम्पलैक्स सेंटेंस आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। हुण इत्थे देखो एक तो ज़्यादा सबजैक्ट एंड प्रेडिकेट हो गए, विच असी कनैक्टर लगाता है दो नू जोड़न वास्ते। एक तो क्लॉज इधर हो गया, आई सबजैक्ट है, डोंट नो प्रेडिकेट है, इधर ही सबजैक्ट है, लिव्स प्रेडिकेट है। सो देयर आर मोर दैन वन सबजैक्ट एंड प्रेडिकेट्स। ये कॉम्पलैक्स सेंटेंस हो गया। सो बाकी भी जिन्ने भी सेंटेंसिस आएंगे वो इस तरह ही है। कॉम्पलैक्स किस तरह बनावांगे, विच कनैक्टर जोड़ के जिहदे दो अलग अलग फ्रेजिज क्लॉजिज बन जाते हैं। क्लॉजिज की होंगे, एक सबजैक्ट होंगे और एक प्रेडिकेट। सो एक तो ज़्यादा हो जाएंगे। सो लेट अस सी द सेकंड वन। शी सैड समथिंग एंड आई कुड नॉट हीयर इट। उसने कुछ किया पर मैं उन्होंने सुन नहीं सकिया। और इदा की बन गया, आई कुड नॉट हीयर वॉट शी सेड। देखो उत्थे सी शी सैड समथिंग, शी सैड समथिंग ए पूरा साढ़े कोल की एक सबजैक्ट है। एंड आई कुड नॉट हीयर इट एंड दिस इज प्रेडिकेट। आंसर इज आई कुड नॉट हीयर वॉट शी सेड। इन्हें कॉम्पलैक्स बनाता एक कंजंक्शन जोड़ के या एक कनैक्टर जोड़ के। सो इत्थे एक क्लॉज ए हो गया, आई कुड नॉट हीयर। नैक्सट वन इज शी सैड। इत्थे दो दो क्लॉज हो गए ने। नैक्सट इज सम पीपल हैल्प दैमसैल्व्स एंड गॉड हैल्प्स दैम। सो इत्थे सबजैक्ट की है, सम पीपल हैल्प दैमसैल्व्स एंड गॉड हैल्प्स दैम। एदा प्रेडिकेट है। सो एदा आंसर किया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देखो गॉड हेल्प्स एक क्लॉज हो गया और ए दूसरा क्लॉज हो गया, एक कॉम्पलैक्स बन गया। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सेम गल कही गई है, उन्होंने थोड़े लिखन का तरीका चेंज हो गया कनैक्टर्स यूज़ करके विच। नैक्सट वन इज़ द बॉय इज़ वेरी इंटैलीजेंट एंड हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। यह सिंपल सेंटेंस है कि बॉय बहुत इंटैलीजेंट है और उहदे पिता डॉक्टर ने। सो इनू आपां किस तरह कॉम्पलैक्स बनाया, द बॉय हुज फादर इज़ अ डॉक्टर इज़ वेरी इंटैलीजेंट। इत्थे कनैक्टर लग गया हुज। लड़का जिस दे पिता डॉक्टर ने ओह बहुत इंटैलीजेंट है। नंबर 5 इज़ दिस बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ये बॉक्स मेरे वास्ते बहुत भारा है चुकन लई। आंसर इज़ दिस बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इत्थे सो एंड दैट नू इंसर्ट करके असी इनू एक कॉम्पलैक्स सेंटेंस बना दिता। नंबर 6 इज़ आई विश टू बी रिच। आंसर आई विश दैट आई वर रिच। ये इच्छा जाहिर की गई है कि काश मैं अमीर होंदा। सिंपल सेंटेंस बोलता आई विश टू बी रिच। कॉम्पलैक्स बनाने वास्ते विच कनैक्टर असी यूज़ किया दैट आई वर। ये असी इहदे नाल कॉम्पलैक्स बना दिता, आई विश दैट आई वर रिच।
Next we have change the following simple sentences into complex unsolved. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ solve ਕਰਨਾ ਹੈ, though the answers are written under this exercise. So let us start with the first one. My father went to the school to meet my headmaster. So एक simple sentence किया गया है, कोई ਇਹਦੇ 'ਚ extra connector नहीं यूज़ किया गया। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह बनावांगे, my father went to the school so that। ਹੁਣ देखो so that एक ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੀ ਕੁਡ मीट माई हेडमास्टर सेकेंड फ्रेज हो गया। सो दो जगह सब्जेक्ट है और दो जगह प्रेडिकेट हो गया। इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट इज टेकिंग ऑफ हिज हैट मोहन जंप्ड इनटू द रिवर। अपना हैट उतारते हुए मोहन ने नदी विच छलांग लगा दी। सो ਇਹਦਾ कॉम्प्लेक्स किस तरह बनया, मोहन जंप्ड इनटू द रिवर आफ्टर ही हैड टेकन ऑफ हिज कोट। सो इत्थे कनैक्टर लगा आफ्टर, दो साइड ते ਇਹਦੇ दो क्लॉजेस बन गए ने। मोहन जंप्ड इनटू द रिवर एक क्लॉज है, ही हैड टेकन ऑफ हिज कोट सेकेंड क्लॉज है। दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ सब्जेक्ट भी आ रहा है और प्रेडिकेट भी आ रहा है। थर्ड वन इज चंदर इज़ ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग। और इनू कॉम्प्लेक्स किस तरह बनाया कि चंदर बुढ़ा है लेकिन ताकतवर है। नंबर 3 ते देखो ऑल्दो चंदर इज़ ओल्ड ही इज़ स्ट्रॉन्ग। सो ऑल्दो दी यूज़ दे नाल असी इनू कॉम्प्लेक्स बनाया और ये दो अलग अलग फ्रेजेस बन गए। चंदर इज़ ओल्ड, नैक्सट वन ही इज़ स्ट्रॉन्ग। दोनों दे विच सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। नंबर 4 इज़ अ पेरेंटलैस चाइल्ड इज़ कॉल्ड एन ऑफन। एक बच्चा जिदे माता पिता नहीं हैं उन्होंने ऑफन कहते हैं, अनाथ कहते हैं। ਇਹਦਾ कॉम्प्लेक्स किस तरह बनया, अ चाइल्ड हू इज़ पेरेंटलैस इज़ कॉल्ड एन ऑफन। इत्थे हू वर्ड यूज़ करके असी इसनू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। नैक्सट वन इज़ नंबर 5, ही प्रॉमिस टू रिटर्न द मनी सून। उसने पैसा वापस करने वास्ते, जल्दी वापस करने वास्ते प्रॉमिस किया। सो देखिए एक किस तरह कॉम्प्लेक्स बनेगा। नंबर 5 इज़ ही प्रॉमिस दैट ही वुड रिटर्न द मनी सून। और इत्थे दैट लगा दिता और दो अलग अलग फ्रेजेस हो गए। ही प्रॉमिस्ड एक हो गया, नैक्सट इज़ ही वुड रिटर्न द मनी सून, ये नैक्सट क्लॉज हो गया। दो क्लॉजेज इतने बन गए दैट विच यूज़ करके। सो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। लास्ट वन इज़ मोहन विल सर्टेनली विन द रेस। मोहन ज़रूर ही रेस जितेगा। और इनू कॉम्प्लेक्स बनाने वास्ते असी यूज़ किया, देखो नंबर 6, दैट मोहन विल विन द रेस इज़ सर्टेन। इनू असी इज़ और दैट दे नाल कॉम्प्लेक्स बना दिता। मोहन विल विन द रेस, दैट इज़ सर्टेन, दैट इज़ सर्टेन। इनू अलग अलग टुकड़ियां दे विच लिखता, वैसे एक क्लॉज हो जाएगा। दैट इज़ सर्टेन, मोहन विल विन द रेस, ए अनदर क्लॉज हो जाएगा। सो इस तरह ये कॉम्प्लेक्स दे विच कन्वर्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड completely this worksheet. Please do write it in your notebooks and revise it also. Thank you so much and have a nice day.